चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि हम क्या पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था बच्चों डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में हमने सबसे पहले पढ़ा था डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स में हमने पढ़ा था बच्चों ट्रांसपोज के बारे में। ट्रांसपोज के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई जब किसी भी 2 डायमेंशनल एरे में इफ वी आर चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज तो उसे ट्रांसपोज कहा जाता है। ट्रांसपोज करने के लिए आपको जो एट्रीब्यूट दिया है दैट इज टी। ये जो टी दिया हुआ है, ये टी एक एट्रीब्यूट है जिससे किसी भी 2 डायमेंशनल एरे का यानी डेटा फ्रेम का ट्रांसपोज हो सकता है। हमने एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम टू स्टोर वेट, एज, नेम ऑफ 3 पीपल। 3 लोगों के आपको ये 3 रिकॉर्ड्स लेने हैं, वेट, एज और नेम। तो हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया बच्चों। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ता है, एंड दैट एक्सटर्नल लाइब्रेरी इज पांडास। अब आपने जो पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, इस लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उस ऑब्जेक्ट का नाम है पीडी। आपकी मर्जी, आप दूसरा नाम भी ले सकते हैं। फिर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, df इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पर आपने 3 कॉलम बनाए हैं, वेट, नेम और एज। और क्योंकि 3 लोगों का डेटा चाहिए था तो हमने वेट भी 3 डाले हैं, नाम भी 3 डाले हैं और एज भी आपने 3 एजेस डाले। अगर आप ऑब्जर्व करें, अगर आप डेटा फ्रेम df को प्रिंट कराते हैं तो आपको ये डेटा फ्रेम दिखेगा। दिस इज योर ओरिजिनल डेटा फ्रेम जो एक्चुअली में कंप्यूटर की मेमोरी में क्रिएट हुआ है। आप देख सकते हैं आपने कॉलम के नाम दिए थे तो वो कॉलम के नाम आए हैं। दिस इज द कॉलम इंडेक्सिंग, वेट, नेम एंड एज। आपने रो इंडेक्सिंग मेंशन नहीं की थी तो उसकी जगह देखिए डिफॉल्ट इंडेक्सिंग आई है 0, 1 एंड 2। जब आप रो इंडेक्सिंग मेंशन नहीं करते हैं या कॉलम इंडेक्सिंग मेंशन नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट 0, 1, 2 नंबर्स आ जाते हैं। अब आपने उसी डेटा फ्रेम में आप देख सकते हैं df.t लगाया है। t स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज। तो जब आप ट्रांसपोज वाले डेटा फ्रेम को प्रिंट कराएंगे तो आप देख सकते हैं कि रोज कॉलम्स में बदल गए हैं और जो कॉलम्स हैं दे हैव बीन चेंज्ड इनटू रोज। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा फ्रेम का ट्रांसपोज कर सकते हो। फिर हमने और क्या देखा था, हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम को हमें एक्सेस करना है तो जस्ट यू हैव टू राइट द ऑब्जेक्ट ऑफ द डेटा फ्रेम, जैसे df लिखा है, डॉट, और फिर आप उस कॉलम का नाम लिख दीजिए जिसे आपको डिस्प्ले करना। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि वही पर्टिकुलर कॉलम एज एन आउटपुट आपको मिल रहा है। अगर आपको कोई 2 कॉलम्स देखने हैं तो df.wait, df.name, तो ये 2 कॉलम्स डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर हमने जो लास्ट पढ़ा था दैट वाज LOC। LOC का मतलब होता है लोकेशन। अगर आपको एक पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में सिलेक्टेड रोज एंड सिलेक्टेड कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं, मतलब पूरा का पूरा डेटा फ्रेम आपको नहीं देखना है, आपको उस पूरे के पूरे डेटा फ्रेम का एक पार्ट, एक पोर्शन अगर आपको व्यू करना है, तब आप LOC फंक्शन का यूज करते हैं, इसका जो पूरा नाम है वो है लोकेशन, जिसमें आपको ये चीजें मेंशन करनी पड़ेगी, स्टार्ट रो, एंड रो, वैसे ही स्टार्टिंग कॉलम और एंडिंग कॉलम, ये मेंशन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर जो हमने एक्चुअल डेटा फ्रेम क्रिएट किया था, जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम था, इसे ही एज एन एग्जाम्पल लिया है और आप देख सकते हैं आपने यहाँ पर लिखा है df.loc 0:2।
ये जो 0 है ये स्टार्टिंग रो बता रहा है कि रो जो है वो 0 से स्टार्ट होगी, और कॉलम जो रो है वो एंड होगी 2 से कम तक। मतलब याद रखिएगा जो एंडिंग इंडेक्स होता है उससे कम तक चलता है, यानी सिर्फ आउटपुट में 0 और 1 आएगा। वैसे ही कॉलम के लिए आपने स्टार्टिंग इंडेक्स दिया है वेट से शुरू होगा और एज से एक पहले वाले कॉलम तक ही चलेगा, यानी वेट और नेम आपका आउटपुट है। इस तरीके से आप एलओसी यानी लोकेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यही लोकेशन जो है इसे आप एक और तरीके से यूज कर सकते हो बच्चों। ये मतलब आज नया टॉपिक है जो आज मैं बता रहा हूं, दैट इज ILOC, जिसमें I स्टैंड्स फॉर इंडेक्स लोकेशन। मतलब आप इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं, चाहे फॉरवर्ड इंडेक्सिंग चाहे बैकवर्ड इंडेक्सिंग। आप इंडेक्सिंग का यूज करके भी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हो। किस तरीके से? सपोज आपने लिखा df.ILOC, बिल्कुल सेम वर्क करेगा ये भी। आपने लिखा 0,2 और सॉरी कॉमा नहीं, कोलन 2, फिर कॉमा, और फिर आपने लिखा सपोज 1:2। तो आपने जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है उसका यूज किया है। तो जो आपका आउटपुट है, देखिए जो आपका एक्चुअल डेटा फ्रेम है वो मैं कॉपी कर दे रहा हूं। ये आपका ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, इसमें हम यूज कर रहे हैं ILOC। जब आप ILOC का यूज करेंगे तो जो इंडेक्सिंग है वो किस तरीके से वर्क करेगी? देखिए कॉलम की बात करें तो 1 पे आई थिंक नेम है, 2 पे एज है, पर 2 से एक कम तक चलेगा, यानी सिर्फ नेम प्रिंट होगा कॉलम में। ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा। अगर हम कॉलम इंडेक्सिंग की बात करें तो कॉलम को जो आपने इंडेक्स दिया है वो है वेट, नेम और एज। अगर डिफॉल्ट इंडेक्सिंग की बात करें तो वेट विल बी 0, नेम विल बी 1 एंड एज विल बी 2। आप ILOC की बात करें तो कॉलम में 1 से स्टार्ट हो रहा है और 2 से कम तक जाएगा बच्चों। 1 पे है नेम और 2 पे है एज, और एज से कम नेम ही है, तो आपका जो आउटपुट है उसमें कॉलम डिस्प्ले नेम ही होगा। जबकि रो इंडेक्सिंग की बात करें तो वो तो डिफॉल्ट ही है, मतलब 0 से स्टार्ट होगा और 2 से एक कम तक जाएगा। मतलब जो आपका आउटपुट है वो होगा अमित, और जो सेकंड 1 पे है इंडेक्सिंग वो है रमेश। तो ILOC और LOC दोनों एक ही काम करते हैं, बस I लगने से इंडेक्सिंग का यूज किया जाता है, डिफॉल्ट इंडेक्सिंग का यूज किया जाता है। जो आपने मेंशन्ड इंडेक्सिंग, आपकी जो मेंशन्ड इंडेक्सिंग है उसका यूज आपको करना है तो आप LOC का यूज करेंगे। आई होप आपको अंतर समझ में आया होगा बच्चों। इन केस अगर कोई भी डाउट है इस चीज में तो आप मुझे चैट में लिख के पूछ सकते हैं। मैं एक बार और आपको ILOC के बारे में बता दूं कि जो ILOC है इसमें डिफॉल्ट इंडेक्सिंग का यूज हो रहा है, जिसमें वेट 0 इंडेक्स पे है, नेम 1 पे है और एज 2 पे है। आप देख सकते हैं 1 से स्टार्ट हो रहा है कॉलम, 2 से एक कम तक जाएगा, 2 से कम यानी 1 ही होता है, यानी एक ही कॉलम डिस्प्ले होगा एंड दैट इज नेम।
रो की बात करें तो रो में तो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग पहले से ही है, 0 से शुरू होगा, 2 से एक कम तक जाएगा, एंडिंग इंडेक्स 2 है तो 2 से एक कम तक जाएगा, 0 और 1 ये दो चलेंगे, तो ये आपका आउटपुट है ILOC का। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा आई लोकेशन। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज एक्सेसिंग इंडिविजुअल वैल्यू। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है, जैसे सपोज मुझे सिर्फ अमित डिस्प्ले कराना है, आपके पूरे डेटा फ्रेम में जो आपका ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसमें आपको सिर्फ अमित डिस्प्ले कराना है, तब आप क्या करें? तब आप जो एट्रीब्यूट का यूज करते हैं दैट इज एट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। कैसे? सपोज हमने जो डेटा फ्रेम बनाया, यही एग्जांपल लेते हैं, इसी डेटा फ्रेम का एग्जांपल लेते हैं। जो आपका एक्चुअल डेटा फ्रेम हमने क्रिएट किया है df इक्वल्स टू एट, और फिर यहां पर आपको दो चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी एट के बाद। वो होगा रो इंडेक्स कॉमा, और यहां आपको मेंशन करना पड़ेगा कॉलम इंडेक्स। ठीक है, एक एग्जांपल ले लें अगर, तो यू हैव अ डेटा फ्रेम जिसका नाम है df, सॉरी यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ आएगा डॉट, df डॉट। ठीक है, यहाँ पर भी df डॉट at। अब आपने सपोज रो इंडेक्स मेंशन किया, मान लीजिए 0, कॉमा डाल के कॉलम इंडेक्स मेंशन किया नेम। तो जब आप ये दो चीज मेंशन करेंगे, ऑब्वियसली नेम जो है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, इसलिए ये इन्वर्टेड में आएगा। जब आप इसे प्रिंट कराएंगे, जब आप इसे प्रिंट कराएंगे तो ऑब्वियसली आपका जो नेम है दैट इज योर कॉलम, और जो 0 है वो आपका रो इंडेक्स है, और नेम में क्या डिस्प्ले होगा? हम। तो आपको अगर एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना हो तो आप एट का यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हो यूजिंग एट। आपको बस रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स मेंशन करना है, वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो उस रेलेवेंट रो और कॉलम में है वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, टू चेंज या मॉडिफाई अ कॉलम। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, टू चेंज और टू मॉडिफाई एनी कॉलम। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज बदलनी है तो आप क्या करेंगे? यू हैव टू राइट द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे, डॉट करके आपको उस कॉलम का नाम डालना है, कॉलम नेम, कॉलम का नाम मेंशन करना है, और कॉलम के नाम के बाद आप इक्वल टू लगा के जो आपको न्यू वैल्यू इंसर्ट करनी है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ये इसका सिंटेक्स है, तरीका है। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट लिखना है,
डॉट के बाद कॉलम का नाम और इक्वल टू करके न्यू वैल्यू। सपोज यहीं पे जो हमने ये डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, यहाँ पर जो डेटा फ्रेम वी हैव क्रिएटेड इज df, डॉट के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट में उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिख दीजिए, जैसे हमें एज बदलनी है, ठीक है, और एज में आप इक्वल टू डाल के नई वैल्यूज मेंशन कर दें। सपोज आपने वैल्यू मेंशन कर दी 15, 16, 17, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चों, जब आप प्रिंट कराएंगे आपके डेटा फ्रेम को, तो जो आपका आउटपुट है, जो आपका ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, दिस इज योर ओरिजिनल डेटा फ्रेम, जब आप इसे प्रिंट कराएंगे ये आपका आउटपुट होगा। बट जो एज है अब वो आपने चेंज कर दिए हैं, एज 15, 16 और 17। तो आप चाहें तो पूरे कॉलम की वैल्यूज बदल सकते हैं। इसी में एक तरीका ये भी है कि अगर आप लिखें df डॉट एज इक्वल्स टू, सपोज आपने एक नंबर मेंशन कर दिया 50। अब क्या होगा भाई, रिकॉर्ड तो 3 है पर आपने यहाँ पर एक ही डेटा मेंशन किया है। जब आप इसे प्रिंट कराएंगे, जब आप इसे प्रिंट कराएंगे बच्चों, तो जो आपका आउटपुट है उसमें एज सब में 15 ही आ जाएगा। तो भाई या तो आप मेंशन करिए सारी वैल्यूज, जैसा कि हमने ऊपर वाले एग्जांपल में किया है 15, 16, 17। तो आप देख सकते हैं तीनों वैल्यूज बदल गई 15, 16, 17। अगर आप उस कॉलम के बाद एक ही वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं तो उस पर्टिकुलर कॉलम में सारी वैल्यूज वही हो जाएंगी 15। अब ये जो वैल्यूज आप असाइन कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू बदल देना, इसके लिए आपको एक प्री डिफाइंड फंक्शन भी दिया हुआ है, प्री डिफाइंड फंक्शन। और ये प्री डिफाइंड फंक्शन क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन का नाम है असाइन। मतलब आप इस असाइन फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। जो हमने ऊपर एग्जांपल सॉल्व किए हैं उसे आप असाइन फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हो। आपको सिर्फ डेटा फ्रेम का नाम लिखना है, सॉरी ऑब्जेक्ट लिखना है, df डॉट असाइन, और फिर आपको ब्रैकेट के अंदर जिस कॉलम में वैल्यू असाइन करनी है, जैसे एज, फिर इक्वल्स टू और स्क्वायर ब्रैकेट में आप वैल्यू असाइन कर दीजिए 15, 16, 17। तो आप असाइन फंक्शन के थ्रू भी किसी कॉलम की वैल्यू बदल सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये हमने डायरेक्टली सीखा। और अगर आपको असाइन फंक्शन का यूज करना है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली मैंने देखा है कि वाइवा में इस टाइप के क्वेश्चन खूब आते हैं, ठीक है। आपको वो दोनों तरीके पूछ लेंगे कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज बदल सकते हैं डेटा फ्रेम में। तो आपके पास दो तरीके, एक तो डायरेक्ट मेथड है जिसमें आपको डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम का नाम इक्वल्स टू वैल्यूज ये लिखनी है, या फिर आप असाइन फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। आपको डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है df डॉट, फिर आप असाइन फंक्शन का यूज करेंगे। असाइन फंक्शन के अंदर आप उस पर्टिकुलर कॉलम को मेंशन कर दीजिए जिसकी वैल्यूज आपको चेंज करनी है।
ठीक है, अब ये तो कॉलम्स की बात हो गई। अब अगर मान लीजिए हमें किसी पर्टिकुलर रो को मॉडिफाई करना है, ये तो हमने कॉलम को मॉडिफाई करना सीख लिया। अब अगर हम बात करें चेंजिंग या फिर मॉडिफाई रो, अगर आपको किसी रो को मॉडिफाई करना है, किसी रो की वैल्यूज को चेंज करना है, तब आप क्या करोगे? प्रोसेस बिल्कुल सेम है, वही प्रोसेस करनी है। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सपोज आपने डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट लिखा, डेटा फ्रेम ओबीजे ऑब्जेक्ट डॉट, फिर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एट। अभी आपने एट एट्रीब्यूट का यूज करना सीखा। एट के बाद आपको मेंशन करना पड़ता है रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स। तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर रो का इंडेक्स लिख दीजिए जिसे आपको बदलना है। सपोज मैंने रो इंडेक्स लिखा 2, फिर कॉमा डाल के, कॉलम इंडेक्स नहीं है तो हम कॉलम को एम्प्टी छोड़ देंगे। आपने कॉलम को एम्प्टी छोड़ दिया, स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स नहीं है, आपने कॉलम को एम्प्टी छोड़ दिया है। अब आप आगे बढ़ें और यहाँ पर आप वैल्यू स्पेसिफाई कर दीजिए। जैसे 2 वाले रो पे वेट 70 दिया है, मैं सपोज 65 कर देता हूँ, कॉमा नाम मोहन है, मैं रोहन कर देता हूँ, एज 15 दी है, अपन मान लीजिए 18 कर देते हैं। तो जब आप एंटर प्रेस करेंगे या आप डेटा फ्रेम को प्रिंट कराएंगे, प्रिंट डीएफ, तो आपको पूरा का पूरा टेबल तो एज इट इज ही मिलेगा, जो आपका आउटपुट है वही आपको मिलेगा। बट ये जो लास्ट वाली रो है ये बदल चुकी होगी। जैसे नेम में 65 आ जाएगा, सॉरी वेट में, वेट में 65 आ जाएगा, नेम में रोहन आ जाएगा और एज में 18 आ जाएगा। तो ये रो को मॉडिफाई करने का तरीका है। आपको एट एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा अगर आपको रो मॉडिफाई करनी है। आपको रो का इंडेक्स मेंशन करना पड़ेगा, कॉलम वाले को आप एम्प्टी छोड़ दीजिए तो पूरी की पूरी रो एक बार में चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोज आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू चेंज करनी है, चेंजिंग या मॉडिफाई वैल्यू। तो इसको आप कैसे करोगे? सिंपल है, आप डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट लिखोगे डीएफ डॉट, फिर आप फिर से लिखेंगे एट, फिर आप रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स डाल दीजिए। सपोज आपने रो इंडेक्स डाला है मान लीजिए 2 कोलन, कॉलम इंडेक्स डाल दीजिए, कॉलम है सपोज नेम, और यहाँ पर आप वैल्यू लिख दीजिए। सपोज आपने जो वैल्यू डाली मान लीजिए आप डालते हैं राज, ठीक है। तो अब आप डीएफ को प्रिंट कराएंगे, प्रिंट डीएफ, डेटा फ्रेम को अगर आप प्रिंट कराते हो बच्चों तो जो आपका आउटपुट है पूरा का पूरा टेबल ही डिस्प्ले होगा। पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे रो के इंडेक्स और नेम कॉलम के इंडेक्स पर जो वैल्यू आएगी वो चेंज होके राज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप
पर्टिकुलर कॉलम को भी चेंज कर सकते हो, कॉलम की सारी वैल्यूज को बदला जा सकता है, रो की सारी वैल्यूज को बदला जा सकता है, और अगर आपको कोई इंडिविजुअल रिकॉर्ड को चेंज करना है डेटा फ्रेम में तो वो भी इजीली किया जा सकता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो आप डेटा फ्रेम के साथ यूज करते हैं। इन केस अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो बच्चों, चैट में आप लिख दीजिए अगर आपका कोई भी डाउट है तो। ठीक है, चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। जैसा देखिए, हमने जो यहाँ पर अभी बात की ये हमारा डेटा फ्रेम है, ओरिजिनल डेटा फ्रेम है। हमने आज जो सीखा है वो है ILOC यानी इंडेक्स लोकेशन। कैसे यूज किया जाता है, देखिए डिफॉल्ट इंडेक्सिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो 0:2 है दिस इज द रो इंडेक्सिंग, और 1:2 जो है ये कॉलम इंडेक्सिंग है। याद रखिएगा बच्चों, जो एंडिंग इंडेक्स आप मेंशन करते हो चाहे रो में चाहे कॉलम में, उससे एक कम तक ही चलता है, याद रखिएगा ये। अब अगर आपको किसी इंडिविजुअल वैल्यू को व्यू करना है, एक्सेस करना है, तो आप ऐट का यूज करते हो। ऐट के साथ आपको रो इंडेक्स मेंशन करना है, कॉलम इंडेक्स मेंशन करना है, तो वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो उस रो और कॉलम में होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपको पूरा का पूरा कॉलम मॉडिफाई करना है तो आपको डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, डॉट कॉलम का नाम लिखना है और नई वैल्यू स्पेसिफाई करनी है। जैसे ये एग्जांपल दिया है df डॉट एज, एज एक कॉलम है, कॉलम का इंडेक्स है, और उसमें आपने वैल्यूज को बदल दिया, ये वैल्यूज चेंज हो गई। तो आप देख सकते हैं एज में अब ये नई वैल्यूज डिस्प्ले हो गई है 15, 16 और 17। अगर आपने df डॉट एज 3 की जगह एक सिंगल वैल्यू डाली होती तो सब में वही सिंगल वैल्यू डिस्प्ले हो जाती। ये वैल्यू बदलने के लिए आपको एक प्री डिफाइंड फंक्शन भी दिया है असाइन। असाइन के थ्रू भी आप ये वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, ये तरीका है df डॉट असाइन, और फिर कॉलम का नाम मेंशन कीजिए और उसकी वैल्यूज मेंशन कर दीजिए तो वैल्यू असाइन हो जाएंगी। जैसे हमने कॉलम की वैल्यूज को बदलना सीखा वैसे ही रो को भी मॉडिफाई या चेंज किया जा सकता है। आपको रो में बदलाव करना है तो फिर से ऐट का यूज करना पड़ेगा। ऐट में हमने पढ़ा था कि भाई ऐट के साथ आपको रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स मेंशन करना पड़ता है। यहाँ पर भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये रो इंडेक्स आपने मेंशन किया पर कॉलम में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, दैट मीन्स कॉलम सारे के सारे बदलेंगे, वो एंटायर रो बदलेगी। जो सेकंड इंडेक्स वाली रो है पूरी की पूरी चेंज होगी। 65 आ गया, रोहन आ गया और 18 आ गया, नए रिकॉर्ड्स आ गए। अगर आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू चेंज करनी है, पूरी रो नहीं बदलनी, पूरा कॉलम नहीं बदलना,
आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को चेंज करना है तो आपको रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स दोनों मेंशन करना पड़ेगा। आपने लिखा df.at एट सेकेंड रो इंडेक्स है, 2 रो इंडेक्स है और नेम इज द कॉलम इंडेक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू है वो चेंज होके अब राज हो गई है। पहले रोहन थी, अब क्या हो गई है, राज। तो इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को भी बदल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं चलिए, अब ये तो हो गई मॉडिफिकेशन चेंजिंग की बात। पर अब अगर हमें किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को या पूरे कॉलम को या पूरी रो को डिलीट करना है, टू रिमूव, तो जो न्यू है दैट इज टू रिमूव द कॉलम और रो। अगर आपको कॉलम या रो को रिमूव करना है तब आप क्या करें? तो इसमें भी सबसे पहले आपको डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट मेंशन करना, हाँ सॉरी, उससे पहले आपको ये फंक्शन चलाना पड़ेगा डेल। डेल जो है इट इज ऑल्सो एन एट्रीब्यूट, इट इज ऑल्सो अ कीवर्ड जिसका यूज किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को रिमूव करने के लिए। डेल के बाद आप स्पेस देंगे और यहां पर आपको फिर से डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट मेंशन करना पड़ेगा और उसका भी आपको कौन सा कॉलम रिमूव करना है, तो यहां कॉलम का नेम आ जाएगा, तो वो पूरा एंटायर कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहां पर हम लिखते हैं डेल df डॉट एज, तो अब अगर आप रिकॉर्ड को व्यू करेंगे प्रिंट df, तो आप देखेंगे कि अब एज वाला कॉलम हट चुका होगा। आपका जो आउटपुट है वो पूरा का पूरा एज इट इज डिस्प्ले होगा, बट आपके आउटपुट में एज वाला कॉलम रिमूव हो चुका। तो ये अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम को रिमूव करना है तो आपको सिर्फ कॉलम का इंडेक्स मेंशन करना है या कॉलम की हेडिंग कह लीजिए। अगर आपको एक पर्टिकुलर रो को रिमूव करना है तो आप लिखेंगे डेल डेटा फ्रेम df डॉट और फिर उस रो की इंडेक्सिंग मेंशन कर दीजिए, जैसे 2 मेंशन कर दिया। अब आपका जो आउटपुट है वो क्या होगा, जब आप इसे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट df, तो प्रिंट कराने पे जो आपका आउटपुट है उसमें आप देख सकते हैं जो आपकी सेकंड रो है वो पूरी की पूरी रो रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव करना है, पूरी कॉलम को नहीं, पूरे रो को नहीं, आपको एक वैल्यू को रिमूव करना है, तो फिर आपको दोनों इंडेक्सिंग मेंशन करनी पड़ेगी। डेल df डॉट पहले रो इंडेक्स मेंशन कर लीजिए, फिर कॉलम इंडेक्स मेंशन कर लीजिए, तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो टेबल है डेटा फ्रेम पूरा का पूरा डिस्प्ले होगा जब आप इसका आउटपुट डिस्प्ले करेंगे। आप लिखेंगे प्रिंट df जब आप इसका आउटपुट डिस्प्ले करेंगे तो सेकंड वाले रो इंडेक्स और नेम वाले कॉलम इंडेक्स पे जो वैल्यू है राज वो डिलीट हो जाएगी।
और इसकी जगह क्या डिस्प्ले हो जाएगा, NaN, नॉट अ नंबर। ठीक है, ये NaN कब डिस्प्ले होता है बच्चों, जब कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, वो पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो एम्प्टी होती है, तब वहां पर NaN डिस्प्ले हो जाता है। तो अब आप एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकते हो, आप पूरी की पूरी रो को भी डिलीट कर सकते हो, आप पूरे के पूरे कॉलम को भी डिलीट कर सकते हो। वैसे ही अगर आपको सपोज अगर आपको रीनेमिंग करनी है, ठीक है, रीनेमिंग ऑफ अ पर्टिकुलर रो और कॉलम, रो या कॉलम की अगर रीनेमिंग करनी हो तो आप जो एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, जो फंक्शन का यूज करते हैं, दैट इज रीनेम। आप रीनेम का यूज करोगे, आपको सिर्फ मेंशन करना है डेटा फ्रेम डॉट रीनेम, और यहां पर आपको इंडेक्स मेंशन कर देना है, इंडेक्स